हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में हम लोग प्रमेय 29 पे हैं। चलिए देखते हैं प्रमेय क्या कह रहा है। एक ही आधार तथा समान समांतर रेखाओं के बीच के त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। चलिए मैं यहाँ पर बनाता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, एक त्रिभुज पहले ले लेता हूँ। ठीक है, एक त्रिभुज ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और इसी आधार वाला एक और दूसरा त्रिभुज लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, यह आपके दो त्रिभुज हैं जो दोनों एक ही समांतर के बीच में है। इस तरह से ये दोनों एक ही समांतर के बीच स्थित है। चलिए इसका नाम लेते हैं ए बी सी और ए बी डी। यह दो आपके त्रिभुज हैं, ए बी सी है यह वाला और ए बी डी यह वाला। दोनों त्रिभुज एक ही आधार ए बी और एक ही समांतर के बीच स्थित है, ए बी समांतर सी डी के बीच। तो इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे, यह हमें साबित करना है। तो पहले लिख लेते हैं क्या दिया है। दिया है ए बी सी तथा त्रिभुज है ना, त्रिभुज ए बी डी के आधार एक ही है। आधार कौन है? तो आधार ए बी है, यहाँ घेर के लिख देते हैं। तथा दोनों त्रिभुज एक ही समांतर कौन है? ए बी समांतर सी डी के बीच है, एक ही समांतर के बीच है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि इनका क्षेत्रफल बराबर होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। यह हमें साबित करना है। तो एक काम करते हैं, इसमें रचना करते हैं। रचना में हम लोग सी डी लंब ए सी और इसका नाम कुछ और देते हैं, सी एम कर देते हैं। सी एम लंब ए बी तथा डी एन लंब ए बी खींचे। चलिए ये काम करता है, यानी कि मैंने यहाँ सी से ए बी पर यहाँ पे एक लंब खींचा है और डी से बी ए बी पे बाह्य लंब खींचा है। तो बाह्य लंब खींचा है तो इसको आगे तक प्रोड्यूस करना होगा। और चूंकि यह रचनाएं हैं तो इनको मैं डॉटेड कर देता हूँ। ठीक है, चलिए ये मैं डॉटेड कर देता हूँ क्योंकि ये हमने रचना की है। चलिए तो यहाँ पे इसका नाम है सी एम और इधर नाम है डी एन। दोनों लंब खींचे हैं हम लोग इसको। चलिए इसका प्रमाण देखो, प्रमाण। ठीक है, चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि आपका सी एम लंब है ए बी पर और डी एन लंब है ए बी पर रचना से, तो जाहिर सी बात है ये आपस में बराबर हो जाएंगे। सी एम बराबर में डी एन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ए बी समांतर सी डी है। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबित दूरी आपस में बराबर होती है ना जी। चलिए यहाँ से ये ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों आपस में बराबर है। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की बात करूं, तो इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हो, 1/2 आधार ए बी और गुना में शीर्ष लंब आपका सी एम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं चाहूँ सी एम को हटा के डी एन भी तो लिख सकता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर में 1/2 यहाँ पे हो जाएगा ए बी और गुना में सी एम के जगह पे क्या आ जाएगा? डी एन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बराबर है ना आपस में, तो इसको हटा के मैं ये भी लिख सकता हूँ। अच्छा अब लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर में, यहाँ देखो 1/2 आधार और गुना शीर्ष लंब। ये देखो ए बी गुना डी एन, यह किसका क्षेत्रफल हो रहा है? त्रिभुज ए बी डी का ही ना दिख रहा है। तो इसको हटाकर मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। तो हमने दिखा दिया कि इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर है। यानी कि अगर दो त्रिभुज उनका आधार एक ही हो और वो दोनों एक ही समांतर के बीच में हो तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। हमने साबित करके दिखा दिया और इसको आपको याद भी रखना होगा, आगे हम लोग एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं। चलिए अगला उपप्रमेय देखते हैं। कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो और एक त्रिभुज का एक भुजा दूसरे त्रिभुज के एक भुजा के बराबर हो तो उनके संगत शीर्ष लंब बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको साबित करने के लिए यहाँ पे पहले दो त्रिभुज ले लेता हूँ जैसे कि आपके उपप्रमेय में दिया है। एक का नाम हम लोग यहाँ पे ए बी सी ले लेते हैं और दूसरा आपका पी क्यू आर है।
ठीक है, हमारे पास दिया है कि इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है बराबर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ए के, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। और क्या कह रहा है कि एक भुजाएं इनकी बराबर है, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि बीसी भुजा जो है क्यू आर के बराबर है। ठीक है, तो हमें साबित करना है कि संगत शीर्ष लंब बराबर होंगे। तो यानी कि एक शीर्ष लंब इसका ले लेता हूं मैं और एक शीर्ष लंब इसका ले लेता हूं। ठीक है, तभी ना हम लोग साबित कर पाएंगे ना जी, शीर्ष लंब बराबर है। तो इसका नाम m और यहाँ पे n ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ये मान लेते हैं कि am लंब है BC पर और PN लंब है QR पे। तो सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है कि यह AM जो होगा ना बराबर होगा PN के, AM PN के बराबर होगा। ये दोनों शीर्ष लंब आपस में बराबर होंगे, संगत शीर्ष लंब बराबर होंगे। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा ये प्रमाण होगा। देखो आप यहाँ पे देखो, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। पहले तो ये दिया ना जी, ABC का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल के, ये हमारे पास दिया है। तो हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं, 1/2 आधार और गुना में उसका शीर्ष लंब, 1/2 आधार यानी कि QR और गुना में इसका शीर्ष लंब PN। यहाँ देखो 1/2 काट दो, और चूंकि BC जो है ना बराबर है ना आपके QR के, तो मैं यहाँ पर BC को हटा के QR ही लिख देता हूँ और इंटू में AM बराबर में QR गुना में PN। तो यहाँ से आप आसानी से QR काट सकते हो, यानी AM बराबर में PN बराबर हो गया। यह साबित हो गया, यही ना हमें साबित करना था। चलते हैं अगले उपप्रमेय की ओर, अगले प्रमेय की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला उपप्रमेय देखते हैं। क्या कह रहा है कि दो बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुज जो एक ही आधार पर हो तथा उनके एक ही ओर हो, मतलब कि वो एक ही आधार के एक ही ओर हो और एक ही समांतर सरल रेखाओं के बीच में होते हैं, ये हमें साबित करना है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे मैं एक त्रिभुज ले लेता हूँ। ठीक है, यह आपका एक त्रिभुज हो गया। दूसरा त्रिभुज मैं इसी पे इस तरह से बनाता हूँ। ठीक है, दूसरा त्रिभुज हम लोग इसी पर इस तरह से यहाँ ले लेते हैं। चलिए, ये दो त्रिभुज हैं जो दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच स्थित है, इसे हमें साबित करना है। लेकिन एक ही आधार के बीच दिया है, यह आपके पास दिया है त्रिभुज ABC और यह ABD, दोनों का आधार एक ही है AB, और इस AB आधार के एक ही ओर दोनों त्रिभुज स्थित है। तो हमें दिखाना है कि यह दोनों एक ही समांतर के बीच स्थित होंगे, यानी कि AB समांतर CD हमें दिखाना होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं। दिया है कि दो बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुज, अच्छा दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, यह हमारे पास दिया है। ठीक है, और दोनों त्रिभुज आधार AB के एक ही ओर है, दोनों एक ही ओर है, ये हम लोग देख रहे हैं। चलिए, तो हमें क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है कि वो एक ही समांतर के बीच स्थित होंगे। तो सिद्ध करना है कि AB जो है ना समांतर है इस CD के, या AB और CD आपस में समांतर है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग रचना करते हैं शीर्ष लंबों के लिए। यह आपका एक यहाँ से इस पे शीर्ष लंब ले लेते हैं और एक यहाँ से इस पे शीर्ष लंब, ये थोड़ा सा बाह्य लंब चला जा रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इसको आगे की ओर ऐसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वो त्रिभुज के रचना के ऊपर निर्भर करता है, इसको हम लोग आगे ऐसे बढ़ा देते हैं। ठीक है, और ये आपका लंब खींचे है। दोनों रचनाएं हैं तो दोनों को डॉटेड करना होगा। ठीक है, इसको भी हमें डॉटेड करना होगा। तो इनका नाम दे देना सही रहेगा, यहाँ पे M दे देते हैं और यहाँ पर M दे देते हैं। तो हमने रचना क्या की है? रचना में किया है तो CM लंब है AB पर और आपका DN जो है बाह्य लंब है AB पर। चलिए, तो इसका प्रमाण देखिए, बहुत ही सिंपल सा है। हमारे पास यहाँ पे कह रहा है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD के, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इसके लिए मैं 1/2 आधार AB और गुना में इसका शीर्ष लंब यहाँ पे CM ले सकता हूँ।
ठीक है। और इसके लिए 1/2 आधार ए बी और इसका शीर्ष लंब डीएन ले सकता हूँ। यहाँ से यह कट जाएगा, यानी कि सी एम बराबर हो जाएगा डीएन के। या सी एम बराबर डीएन हो गया। अच्छा, और देखो चूंकि सी एम तथा डीएन दोनों दोनों ए बी पर लंब है, ए बी पर लंब है, तो ये आपस में समांतर हो जाएंगे। यह सी एम समांतर हो जाएगा ना डीएन के। अच्छा, यह दोनों समांतर है और बराबर है, तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया। इसलिए एम एन डी सी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज हुआ ना, समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि आमने सामने की एक भुजा का युग्म जो है समांतर भी है और बराबर भी है, तो समांतर चतुर्भुज हो गया यह एम एन डी सी। और जब समांतर चतुर्भुज हो गया तो यह भी तो आपस में समांतर होगा, एम एन समांतर हो जाएगा सी डी के। या हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ए बी समांतर हो जाएगा सी डी के। तो यही ना हमें प्रमाणित करना था, हमने प्रमाणित करके दिखा दिया। चलते हैं अगले उपप्रमेय की ओर। चलिए, अगला उपप्रमेय क्या कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल उनके शीर्ष लंब और समांतर भुजाओं के योग के गुणनफल का आधा होता है। हम लोग तो ये क्वेश्चन के रूप में भी देख चुके हैं, है ना, फॉर्मूले के रूप में भी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ हमें साबित करके दिखाना होगा। तो यहाँ पे मैं एक समलंब चतुर्भुज ले लेता हूँ। यह आपका समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। इसका नाम यहाँ पर दे देते हैं ए बी सी डी, और इसका मैं यहाँ पर एक शीर्ष लंब यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, इसका नाम यहाँ पे कुछ दे देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डी एम। चलिए, आपके पास दिया है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। अच्छा, और क्या दिया है कि यहाँ पर यह डीएम जो है ना लंब है ए बी पर। ठीक है, डीएम है लंब है ए बी पर। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है इसमें, इसका जो क्षेत्रफल होगा ना इस समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल वह 1/2 गुना में किसके, तो उनके शीर्ष लंब और समांतर भुजाओं के योग का आधा। तो समांतर भुजाओं का योग यानी कि ए बी प्लस यहाँ पे मैं डीसी लिख सकता हूँ और गुना में शीर्ष लंब आपका डीएम, यानी कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुना में इसका शीर्ष लंब, इसके बराबर होता है उसका क्षेत्रफल। चलिए, तो इसके पहले इसमें एक रचना करनी होगी। रचना में हम लोग काम करते हैं, यहाँ हम लोग बी एन लंब यहाँ पर सी डी करते हैं। मैं यहाँ पर बी एन लंब सी डी कर देता हूँ, यहाँ से एक शीर्ष लंब इस पर लंब खींच देता हूँ और इसको आगे बढ़ा दूंगा, बाह्य लंब हो जाएगा और इनको डॉटेड में कर दूंगा। ठीक है, चलिए, ये हमारी रचना हो जाएगी। यहाँ पे इसका नाम एन हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं ना कि बी एन लंब हो जा रहा है सी डी पर, बाह्य लंब है। चलिए, अब इसका प्रमाण देखो। हम लोग अगर बात करें, अगर मैं इसमें चाहूँ इस विकर्ण को मिला देता हूँ, इस विकर्ण बी डी को मिला देता हूँ। ठीक है, रचना में ही लिख दो इसको, और विकर्ण बी डी को मिलाया, बी डी को मिलाया। ठीक है, यह दो काम हम लोग इसमें किया है। तो विकर्ण को भी हम लोग डॉटेड कर देते हैं क्योंकि ये भी हमारी रचना है। चलिए, अब इसके बाद देखो इसका प्रमाण। चलिए, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ए बी सी डी, यानी कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, इन दोनों के क्षेत्रफल का योग हो जाएगा ना जी, बी सी डी। अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ दूं तो आपके समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसका 1/2 आधार ए बी और गुना में शीर्ष लंब डीएम हो जाएगा, प्लस इसका भी 1/2 आधार इसका मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डी सी और शीर्ष लंब आपका बी एम हो जाए, बी एन हो जाएगा। देख रहा है ना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार और गुना में यह शीर्ष लंब, बाह्य लंब भी ले सकते हैं, आपको पता ही है क्यों। चलिए, अब इसके बाद देखो, मैं यहाँ पर 1/2 ए बी गुना डी एम प्लस 1/2 डी सी गुना में मैं बी एन को, इस बी एन को ए डी के बराबर लिख सकता हूँ। क्यों क्यों होगा ये बराबर, ये आपको पता ही है कि ए डी बराबर बी एम इसलिए होगा, यह ए डी सॉरी ए डी बोल रहा हूँ, ये आपका डीएम न है, सॉरी, है ना, ये आपके डीएम के बराबर हो जाएगा। यहाँ बी एन जो होगा डीएम के बराबर हो जाएगा।
ये आपका डीएम जो होगा बीएन के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि आपको पता है कि दो समांतर रेखाओं की लंबित दूरी आपस में बराबर होती है। चलिए यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, 1/2 यहाँ ए बी प्लस डी सी हो जाएगा और यहाँ पे ये आपका डीएम निकल गया। तो यही हमें प्रमाणित करना था ना कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह 1/2 समांतर भुजाओं के योग और गुना उसके शीर्षलंब के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसे लिख सकते थे। ये आपका bn है, तो समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला उपप्रमेय है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। चलिए मैं यहाँ पे एक समचतुर्भुज की रचना कर लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, इसका नाम दे देंगे यहाँ पर ABCD, या आपका एक समचतुर्भुज ले लेते हैं ABCD और इसके विकर्णों को हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, यह विकर्ण को हम लोग मिला देते हैं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। माना या दिया है, ऐसे लिख लेते हैं, दिया है ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। अच्छा, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि AC तथा BD, या इसमें लिख जोड़ दो आप, विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं या काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा ना, इस समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 और गुना में AC गुना BD, यानी कि यहाँ देख रहे हैं ना कि विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है, विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। चलिए इसका देखते हैं प्रमाण। अच्छा, हम यहाँ लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं, आपको पता है। और लंबवत भी होते हैं, है ना। तो इसमें जोड़ दो इसी में कि लंबवत समद्विभाजित करते हैं, इस तरह से अच्छा रहेगा, लंबवत समद्विभाजित करते हैं और अच्छा हो जाएगा। चलिए लंबवत समद्विभाजित करते हैं, ये और बढ़िया रहेगा, समद्विभाजित करते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं। यानी कि यहाँ भी यह लंब कर सकते हैं, यहाँ भी यह लंब कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ एरिया ऑफ ABCD की, तो मैं इसे लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। मैं देख लो ABD और इस BCD का एरिया जोड़ूंगा तो इस पूरे का क्षेत्रफल हो जाएगा ना जी। चलिए अब देखिए, अब क्या करता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD, इसके बारे में बात करते हैं। समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 1/2, इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1/2 आधार इसका BD और शीर्षलंब इसका AO हो जाएगा या OA हो जाएगा। और इस त्रिभुज के लिए 1/2 आधार इसका BD, देख रहा हो ना, इस त्रिभुज BCD के लिए आधार BD और शीर्षलंब इसका यही CO या OC हो जाएगा। चलिए यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, 1/2 BD यहाँ भी कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ AO बचेगा और वहाँ पे OC बचेगा। BD कॉमन हो गया और 1/2 भी कॉमन हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2। देखो तो आपका OA और OC, AO और OC मिलके AC हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे AC लिख सकता हूँ और यहाँ आपका यह BD का BD ही रह जाएगा। एरिया ऑफ जो आपका रोम्बस था वह प्रूफ हो गया कि उनके विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है, यही ना मैं साबित करना था, तो ये आपका प्रमाणित हो गया। कितना सिंपल है ये प्रमेय। चलिए तो इसी के साथ जितने भी आपके उप प्रमेय थे सारे कंप्लीट हो गए। और इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन जो आएंगे आपके एक्सरसाइज में, ये जितने भी हमने प्रमेय और उप प्रमेय देखे हैं उन्हीं से आधारित है, तो आपको सही से सब कुछ ध्यान में रखना होगा, सभी प्रमेय को याद रखना होगा। और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, पूरे बुक का आपको लिंक मिल जाएगा। और इनसे संबंधित नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप www
ravikant.sir.in पे जाएंगे, वहाँ से आप सभी क्लासेस के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।